हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम था क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। तो प्यारे बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट में हमने बैचिंग पढ़ लिया था, हमने आपको मिक्सिंग बता दिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हम घर बना रहे थे, हम ये घर बना रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमको घर बनाना है। अब देखिए पहले वो जो जहाँ घर बना रहे हैं ना, वो घर हमारा गली में है। क्या में है? गली में है। मतलब ऐसा जगह पे है जहाँ पे हम मेरे पास स्पेस नहीं है कि हम मसाला को मिक्स कर सके। तो मसाला पहले बच्चों दूर में थोड़ा मिक्स होगा, यहाँ पे मान लीजिए मसाला मिक्स होगा। तो मसाला मिक्स करके हम वहां ले जाएंगे जहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइट है, मतलब जहां पे हमको घर बनाना है वहां पे ले जाना है। तो हमने मशीन मिक्स यहाँ, मतलब हमने कंक्रीट मिक्स यहाँ पे किया और ले जाना है कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो इसी प्रोसेस को, जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ कंक्रीट को, इसी को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। जो हमने कंक्रीट मिक्स तैयार किया था उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया। कहां से? तो जहां पे मसाला मिक्स हुआ है और जहां पे हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ट्रांसपोर्टिंग है और जितना टाइम लगता है ना प्यारे बच्चों, उसको ट्रांजिट टाइम कहते हैं। इसको हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसको हम लोग कौन सा टाइम कहते हैं? ट्रांजिट टाइम। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो ट्रांजिट टाइम जो होता है प्यारे बच्चों, वर्कबिलिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा, मतलब ट्रांजिट टाइम जितना ज्यादा रहेगा, वो मसाला क्या होने लगेगा? सूखने लगेगा। क्या होने लगेगा? सूखने लगेगा, हार्ड होने लगेगा, सेट होने लगेगा। तो जितना ज्यादा ट्रांजिट टाइम होगा उतना ज्यादा उसका वर्कबिलिटी घटेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ेगा प्यारे बच्चों, तो मसाला सेट होने लगेगा, मसाला सेट होने लगेगा, वहां से वाटर जाने लगेगा, वाटर रिमूव होने लगेगा। तो वाटर रिमूव होने का जो प्रोसेस हो तो वर्कबिलिटी को घटा देगा, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होता है उसमें उतना ज्यादा वर्कबिलिटी होता है। पानी निकल रहा है, इसका मतलब वर्कबिलिटी भी घट रहा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ट्रांजिट टाइम कौन सा टाइम होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन करने में जो टाइम लगता है कंक्रीट मिक्स को कहां तक पहुंचाने में, कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट टाइम कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ट्रांजिट टाइम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्कबिलिटी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? जितना ज्यादा टाइम लगेगा तो कंक्रीट मिक्स आपका सेट होने लगेगा, और कंक्रीट मिक्स अगर आपका सेट होने लगेगा तो वर्कबिलिटी उसका घट जाता है। और देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ट्रांजिट टाइम है, ये हम बोल सकते हैं जो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स है, वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालेगा कंक्रीट मिक्स के स्ट्रेंथ पर। कैसे? जितना ज्यादा आपको टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा कंक्रीट को हार्ड करते जाएगा, सेट करते जाएगा, और जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा तो उसका कोई मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं बचा, क्योंकि बीच में वो हार्ड हो गया प्यारे बच्चों। अब उसका क्या यूज कीजिएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे? तो आपको ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों कि जिस समय हम बनाए थे कंक्रीट मिक्स का होमोजीनियस मिक्सचर, वही होमोजीनियस मिक्सचर आपको यहां तक जाना चाहिए। इस तरह से आपको ट्रांसफर करना है कंक्रीट मिक्स को कि सेट रास्ता में सेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? ऐसे मिक्सर का यूज करते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं जो क्या करे ना, बीच रास्ता में भी उसको घुमा के ले जाए। क्या करके ले जाए? घुमा के, मतलब घुमाते हुए ले जाएगा, मसाला को घुमाते हुए ले जाएगा। ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, मसाला को क्या कर रहा है? मिक्स भी कर रहा है। तो क्या होगा ना, मसाला को सेट होने नहीं देगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिट मिक्सर। तो सबसे बेटर जो मिक्सर होता है प्यारे बच्चों, सबसे बेटर जो आपका ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट जो होता है वो होता है ट्रांजिट मिक्सर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बोला, आपका ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो वेरियस मेथड से या वेरियस इक्विपमेंट से आपको मिक्सिंग कंक्रीट को साइड तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बोला, कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वैरायटी ऑफ मेथड एंड इक्विपमेंट। कंक्रीट को मिक्स कंक्रीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड इक्विपमेंट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कंक्रीट का, तो कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कुछ सावधानियां बरतना पड़ता है। वो सावधानियां क्या होता है कि हमने क्या बोला, जिस होमोजीनियस मिक्सचर हम बनाए थे वही होमोजीनियस मिक्सचर आपको यहां तक पहुंचाना है। अगर आपका मसाला सेट हो जाता है तो वो कंक्रीट आपका कोई काम का नहीं रहेगा। तो प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट इज, जब आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें आपका प्रिकॉशन क्या होगा? इज दैट होमोजेनिटी ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। जो आप होमोजेनिटी ऑब्टेन्ड किए थे मिक्सिंग के टाइम में, वही आपका मेंटेन रहना चाहिए, शुड बी मेंटेन। जो आप होमोजेनिटी आप ऑब्टेन्ड किए थे मिक्सिंग के टाइम, उस वही होमोजेनिटी आपको
मेंटेन रहना चाहिए। कहाँ पे? जब आप कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाते हैं तब। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स के लिए। तो फॉलोइंग इक्विपमेंट आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो प्यारे बच्चों, कंक्रीट मिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मिक्सर या बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करते हैं। उन सारे इक्विपमेंट के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो पहला नाम है आपका ट्रांजिट मिक्सर, दूसरा नाम है ट्रक मिक्सर एंड डंपर, पंप एंड पाइपलाइन, बेल्ट कन्वेयर, मोटार पैन एंड क्यूट। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने सारे आपके इक्विपमेंट है जो आपके कंक्रीट मिक्स को कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्यारी बारी बारी हम सबके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिट मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ज्यादा दूर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कंक्रीट मिक्स को ज्यादा दूर तक आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट है वो है आपका ट्रांजिट मिक्सचर। क्यों ट्रांजिट मिक्सचर? क्योंकि प्यारे बच्चों, इसके पास दो वेरिएशन है। पहला तो ये आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा, पहला तो आपको रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट करने का मतलब जहां पे आपका कंक्रीट मिक्स तैयार हुआ है उसको रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट कहते हैं। तो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट तक आपको पहले कंस्ट्रक्शन साइट तक क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो आपके कंक्रीट मिक्स को हमेशा रिवॉल्व करते जाएगा, घुमाते जाएगा, बात समझ रहे हैं? घुमाते हुए जाएगा। और घुमाने का जो स्पीड होता है प्यारे बच्चों, वो 2 से 6 आरपीएम, मतलब पर आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 2 से 6 बार वो घूमता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप उसको घुमाते हुए ले जा रहे हैं तो इससे ये फर्क पड़ता है कि जो कंक्रीट मिक्स है वो रास्ता में सेट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांजिट मिक्सर का। और एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ट्रांजिट मिक्सर का जो कैपेसिटी होता है, मतलब एक बार में कितना कंक्रीट आप ले जा सकता है, उसका जो कैपेसिटी होता है वो 4 से लेकर 7 मीटर क्यूब होता है। 4 से लेकर 7 मीटर क्यूब। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं ट्रांजिट मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट। प्यारे बच्चों, ट्रांजिट मिक्सर जो है ना सबसे ज्यादा पॉपुलर इक्विपमेंट है किसके लिए भाई? तो ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से अगर बहुत ज्यादा दूर आपको पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे बेहतर, सबसे पॉपुलर इक्विपमेंट है आपका ट्रांजिट मिक्सर। ठीक है ना? दे आर ट्रक माउंटेड हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 4 से 7 क्यूबिक मीटर। पहले बच्चों, आपका जो ट्रांजिट मिक्सर के जो पीछे होता है ना, एक ट्रक लगा हुआ रहता है। ट्रक माउंटेड मतलब ट्रक लगा हुआ होगा जिसका की कैपेसिटी कितना होगा? 4 से 7 मीटर क्यूब। ठीक है ना? देयर आर 2 वेरिएशन। ट्रांजिट मिक्सर के पास 2 वेरिएशन होता है। पहला, इन वन मिक्स्ड कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। पहला वेरिएशन क्या है कि वो मिक्स्ड कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर देगा एट द कंस्ट्रक्शन साइट, एंड अदर वेरिएशन इज ट्रांसपोर्टेड कंक्रीट इज ऑलवेज रोटेटिंग। जो ट्रांसपोर्टेड कंक्रीट हो रहा है ना उसको ऑलवेज रोटेट करते हुए ले जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एट ए स्पीड वेरिंग बिटवीन 2 से 6 आरपीएम। आरपीएम कहने का मतलब होता है जो ड्रम होता है वो 2 से 6 रेवोल्यूशन, 2 से 6 बार घूमेगा पर मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका था ट्रांजिट मिक्सर। अब हम बात करते हैं मोटार पैन। तो देखिए प्यारे बच्चों, मोटार पैन क्या होता है? मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका घर बन रहा था, ये मान लीजिए घर, अब घर के पास जहां पे आप कंस्ट्रक्शन साइट है यहीं पे मान लीजिए मसाला बन रहा है, तो वहीं पे भी अगर मसाला बनेगा तो मसाला को उठाकर, मजदूर देखते हो ना, मसाला को उठाकर, एक बर्तन होता है, एक पैन होता है, मसाला को उठाकर कहाँ? मिस्त्री के पास ले जाता है। तो जो बर्तन होता है ना वो कहलाता है मोटार पैन। तो मोटार पैन भी एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा आपका पैरामीटर है जिससे आप क्या कर रहे हैं? आप कंक्रीट को, मिक्स कंक्रीट को आपको कंस्ट्रक्शन तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं मोटार पैन। इट इज ए लेबर इंटेंसिव मेथड। प्यारे बच्चों, इसमें लेबर का ही जरूरत पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक ले जाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? लेबर का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए इट इज ए लेबर इंटेंसिव मेथड एंड जनरली यूज्ड फॉर अ स्मॉल वर्क। और ये जो लेबर के द्वारा जो पहुंचाया जाता है मोटार पैन के मदद से, ये स्मॉल वर्क के लिए काम किया जाता है। अगर छोटा सा काम है ना तो ही आपको मोटार पैन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
देयर आर नो चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। सेग्रीगेशन का मतलब आप समझते होंगे प्यारे बच्चों, सेग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सेग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है ना, सारे इंग्रेडिएंट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर लेबर के द्वारा ले जाएगा तो लेबर जब भी मसाला को जब गिराएगा तो बहुत ही कम डिस्टेंस से गिराएगा, बहुत ही कम हाइट से गिराएगा। तो सेग्रीगेशन मतलब सारा जो इंग्रेडिएंट होगा कंक्रीट का वो अलग अलग नहीं होगा। सेग्रीगेशन बहुत ही खराब चीज होता है कंक्रीट स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है ना। तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस इसमें बहुत ही कम होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा ट्रांजिट मिक्सचर, फिर हमने पढ़ा मोर्टार पेंट के बारे में। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे ट्रक मिक्सर एंड डंपर। तो ट्रक मिक्सर एंड डंपर क्या है प्यारे बच्चों, ट्रक होता है, पीछे डंपर लगा हुआ होता है, और उस डंपर के सहारे आपके कंक्रीट मिक्स को ट्रांसफर किया जाता है कहां से, जहां पे मिक्स किया गया वहां से लेकर आपके कंस्ट्रक्शन साइट तक। अगर आपका जो ट्रक है प्यारे बच्चों, इसमें अगर ओपन है तो टॉरपलिन से क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है ना, आप लोग त्रिपाल समझते होंगे, हिंदी में त्रिपाल है ना, त्रिपाल समझते हो, जब भोज वगैरह या पार्टी वगैरह या पानी वगैरह पड़ता है तो त्रिपाल से ढक दिया जाता है। तो वही है आपका टॉरपोलिन्स, जिससे आपको ढक दिया जाता है, त्रिपाल से आपके ट्रक को ढक दिया जाता है अगर अगर आपका ट्रक क्या है, ओपन होता है। तो देखिए पहले तो ट्रक मिक्सर एंड डंपर में क्या लिखे, इट इज इम्प्रूव्ड एंड बेटर मेथड फॉर लॉन्ग लीड कंक्रीटिंग। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये भी सुटेबल है। दैट कंक्रीट इज कवर्ड विद टॉरपोलिन। कंक्रीट को कैसे कवर कर दिया जाता है, टॉरपोलिन से, इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन ओपन ट्रक। अगर आपका ट्रक ओपन है तो इस केस में कंक्रीट को ढक दिया जाता है टॉरपोलिन से। नेक्स्ट बेल्ट कन्वेयर। प्यारे बच्चों बेल्ट कन्वेयर इस प्रकार से होता है, ढलाव टाइप का होता है, ठीक है ना। यहाँ से कंक्रीट दिया जाता है और नीचे आपका कंक्रीट पहुंच जाता है। तो बेल्ट कन्वेयर का यूज बहुत ही कम किया जाता है। बेल्ट कन्वेयर क्या बोले, इस तरह ढलाव होता है जो क्या करता है, ऊपर से कंक्रीट को दिया और नीचे पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्या होता है, इसका यूज बहुत कम किया जाता है बेल्ट कन्वेयर का, इसीलिए कि बेल्ट कन्वेयर से अगर आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेग्रीगेशन करने का मतलब हमने बता चुका कि पहले बच्चों ऐसा प्रोसेस जिससे सीमेंट, सैंड, कोर्स सेग्रीगेट अलग अलग हो जाएंगे। अगर अलग अलग हो जाएगा तो मिक्सर होमोजीनियस नहीं रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसके होमोजिनिटी को बरकरार रखने के लिए, सेग्रीगेशन ना हो उसके लिए हम बेल्ट कन्वेयर का ज्यादा यूज नहीं करते, सम टाइम्स इसका यूज किया जाता है। तो देखिए बेल्ट कन्वेयर में हमें क्या लिखा, इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन ड्यू टू चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन। प्यारे बच्चों बेल्ट कन्वेयर का लिमिटेड यूज है, लिमिटेड एप्लीकेशन है, किस लिए, ड्यू टू चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होने के चांस के कारण इसका क्या किया दिया जाता है, इसका लिमिटेड एप्लीकेशन किया जाता है, लिमिटेड यूज किया जाता है ना। तो कहाँ पे किया जाएगा, स्टीप स्लोप में, है ना, कहाँ पे किया जाएगा, तो स्टीप स्लोप में जब भी हम बेल्ट कन्वेयर का यूज करेंगे तो सेग्रीगेशन का चांसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ, इट है लिमिटेड एप्लीकेशन ड्यू टू चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप पे सेग्रीगेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए बेल्ट कन्वेयर का यूज बहुत ही कम किया जाता है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स ओवर एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट टू एनवायरमेंट। प्यारे बच्चों और अगर आप बेल्ट कन्वेयर से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना तो पूरा का पूरा कंक्रीट जो है एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होगा, और एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होगा मतलब हवा और धूप के कांटेक्ट में होगा, और हवा और धूप के अगर कांटेक्ट में होता है तो आपका वर्कबिलिटी को घटा देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्यूट। क्यूट भी क्या है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का क्या है, बेल्ट कन्वेयर के ही प्रकार का एक ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट है, बट इसका जो हम यूज करते हैं ना, क्यूट का जो हम यूज करते हैं डीप में, मान लीजिए गंगा जी के अंदर हमको क्या करना है, पिलर बनाना है। पिलर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, अंदर कंक्रीट डालना होगा प्यारे बच्चों। तो अगर डीप आपको, अब डीप में आपको अगर कंक्रीटिंग करना है तो आप क्यूट का यूज करते हैं। क्यूट भी प्यारे बच्चों इसी तरह से स्लोप दिया जाता है, लेकिन उसमें याद रखा जाता है कि स्लोप इस प्रकार से हो कि 1 वर्टिकल और 2.5 हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, 1 वर्टिकल और 2.5 हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। देखिए क्यूट में हमने क्या लिखा, इट इज जनरली यूज फॉर कंक्रीटिंग इन डीप लोकेशन। अगर आपका लोकेशन जो कंक्रीट का है वो डीप में है, गड्ढा में है, तो आपका इसका यूज कर सकते हैं। केयर मतलब बहुत सारा केयर करना होगा स्पेयर बच्चों, इस क्यूट से अगर यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के तो बहुत सारा केयर करना होगा। द केयर शुड बी टेकन, केयर करना होगा, क्या केयर करना होगा, द स्लोप शुड नॉट बी फ्लैटर देन दिस। तो स्लोप जो होना चाहिए 1 वर्टिकल और 2.5 हॉरिजॉन्टल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पंप एंड पाइपलाइन मेथड, इसका तो यूज बहुत कम किया जाता है। पंप एंड पाइपलाइन का यूज किया जाता है तेल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मगर सम टाइम्स इसका यूज किया जा सकता है पंप एंड पाइपलाइन का कंक्रीट को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स इज डन आल्सो बाय पंप एंड पाइपलाइन मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है कि फिर आपने ये भी पता कि ट्रांजिट टाइम क्या होता है और कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन समाप्त होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट में समाप्त होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे फॉर्मवर्क का बारे में, है ना। फॉर्मवर्क क्या होता है? फॉर्मवर्क एक मोल्ड है जो किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे प्यारे बच्चों, जब आप कोई मूर्ति बनाते हुए देखे होंगे, तो मूर्ति का जो फेस है, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मवर्क, है ना। अभी थोड़ा लाइट कट गया था, ठीक है। तो चलिए फॉर्मवर्क में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, फॉर्मवर्क एक मोल्ड है जिससे आप किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे मूर्ति वगैरह जब बनता है तो मूर्ति का जो फेस होता है प्यारे बच्चों, उसको बनाया नहीं जाता है। एक होता है ढांचा, है ना, उस मतलब ढांचा जो होता है उसी को फॉर्मवर्क कहा जाता है। उसमें मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और वो फेस, जिस ढांचा का जो फेस होता है ना, जो होता है वही आपका मिट्टी का शेप ले लेता है। जो ढांचा का शेप होता है वही आपका मिट्टी का शेप ले लेता है। तो इस तरह से मूर्ति को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो ढांचा होता है ना प्यारे बच्चों, जिससे आप किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी शेप में आप डाल रहे हैं ना, वही ढांचा आपको कहलाएगा फॉर्मवर्क। ठीक है ना। तो फॉर्मवर्क एक तरह का माउल्ड है जिससे आप कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे बिल्डिंग में आप बनाते होंगे कॉलम, बीम, स्लैब। तो जब आप स्लैब, जब छत बनाते होंगे प्यारे बच्चों, तो आप देखते होंगे नीचे से आप लकड़ी का सपोर्ट देते होंगे, है ना। लकड़ी का जो सपोर्ट देते हैं वो लकड़ी का क्या देते हैं, वो फॉर्मवर्क है। वो क्या है, एक फॉर्मवर्क है। जो आप सपोर्ट दे रहे हैं ना, वो क्या है, हम बोल सकते हैं फॉर्मवर्क एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर भी है। जब आप कॉलम बनाते हैं प्यारे बच्चों, जब आप पिलर बनाते हैं, तो देखिएगा लकड़ी का या स्टील का आप देखते हैं फॉर्मवर्क देते हैं। फॉर्मवर्क के अंदर ही क्या डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, वो शेप ले लेता है कॉलम का। तो उसी प्रकार से बीम का होता है, स्लैब का होता है। तो हमने क्या बोला, फॉर्मवर्क एक तरह का मोल्ड है जो किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, उस स्ट्रक्चर को बनाने में जितना कॉस्ट लगता है उसका 20 से 25% कॉस्ट लग जाता है फॉर्मवर्क को बनाने में। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, जिस स्ट्रक्चर को हम फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को बनाने में जितना पैसा लगता है, जितना कॉस्ट लगता है, उसका 20 से 25% कॉस्ट लग जाता है उस फॉर्मवर्क को बनाने में, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए फॉर्मवर्क जो होता है किस किस मटेरियल का बना सकते हैं, लकड़ी का भी होता है, स्टील का भी होता है और आयरन का भी होता है। लेकिन इन तीनों में जो सबसे बेटर होता है वो स्टील का होता है। ठीक है ना। स्टील का और लकड़ी का बेटर नहीं होता। क्यों? देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम लकड़ी का फॉर्मवर्क यूज कर रहे थे क्या, छत के ढलाई में, तो क्या होता है ना, जब दो लकड़ी के बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो फॉर्मवर्क के बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, उससे वाटर लीक हो जाता है। वाटर लीक होगा तो उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। कंक्रीट से मान लीजिए वाटर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। फिर उसके बाद स्मूथ सरफेस नहीं देगा। लकड़ी का अगर बना रहे हैं ना, लकड़ी के ऊपर आप क्या डाले, कंक्रीट डाले, तो वो स्मूथ सरफेस नहीं देगा। जबकि अगर आप स्टील का बना रहे हैं, स्टील का अगर बना रहे हैं फॉर्मवर्क, तो वो एकदम स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर को। दूसरा प्यारे बच्चों, लकड़ी कमजोर होता है, उस पर आप कंक्रीट का जब लोड दीजिएगा ना, वो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, हल्का सा टेढ़ा हो जाए, बार हो जाए, श्रिंक कर जाए, तो उससे आपका स्ट्रक्चर भी फॉल्ट बन जाएगा, गलत बन जाएगा, टेढ़ा बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। फॉर्मवर्क इज अ मोल्ड। फॉर्मवर्क क्या है, एक मोल्ड है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर। क्या बोले, फॉर्मवर्क इज अ मोल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर दैट इज कॉलम, बीम और स्लैब etc। फॉर्मवर्क एक तरह का मोल्ड है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन को, किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है। जैसे कि कौन सा स्ट्रक्चर, कॉलम, बीम, स्लैब etc। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे द कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क इज टू 20 to 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। फिर बच्चों, किसी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसका 20 to 25% क्या होता है, फॉर्मवर्क का कॉस्ट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन द फॉर्मवर्क इज रिमूव्ड, जब आप उस स्ट्रक्चर से, जब आपका स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, उस स्ट्रक्चर से आप फॉर्मवर्क को हटा लीजिए। जब आप छत का ढलाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप देखते हो 28 दिन के बाद उस लकड़ी को, जो नीचे का सपोर्ट दिया था, उसको आप हटा लेते हैं। तो जब आप निकाल लेते हैं, जब आप फॉर्मवर्क को रिमूव कर लेते हैं स्ट्रक्चर से, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, तो वही जो टाइम है प्यारे बच्चों आपको कहलाता है स्ट्रिपिंग। क्या कहलाता है, वह जो टाइम है, जितना टाइम तक हम स्ट्रक्चर को सपोर्ट दिए थे,
वही टाइम आपका कहलाता है स्ट्रिपिंग। एंड इट इज रीयूज्ड देन इट इज कॉल्ड पैनल फॉर्मवर्क। प्यारे बच्चों जब आप रिमूव कर लिए फॉर्म वर्क को तो उस फॉर्म वर्क को दूसरे जगह यूज कीजिएगा, है कि नहीं। जब आप उस लकड़ी को, जैसे हम यहाँ पे छत बनाए तो छत बनाने के लिए क्या दिए, लकड़ी का सपोर्ट दिए, वही हमारा फॉर्म वर्क है। जब 28 दिन हो जाएगा प्यारे बच्चों तो उस लकड़ी को, उस सपोर्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद, उस फॉर्म वर्क को रिमूव करने के बाद हम दूसरा जब स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो उसी फॉर्म वर्क का यूज करेंगे, तो मतलब उसका रीयूज होगा। जब आप किसी स्ट्रक्चर से उस फॉर्म वर्क को रिमूव करते हैं तो कुछ टाइम में रिमूव करेंगे, तो वही टाइम आपका स्ट्रिपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिपिंग कहलाता है। एंड इट इज रीयूज, उसके बाद उसका रीयूज किया जाता है। देन इट इज कॉल्ड पैनल फॉर्मवर्क। इसीलिए जब उसका रीयूज किया जा सकता है इसलिए उसको पैनल फॉर्मवर्क भी कहा जाता है। द फॉर्मवर्क में बी मेड ऑफ वुड, स्टील, आयरन, इटीसी। आपका जो फॉर्मवर्क होता है प्यारे बच्चों, स्टील का भी बना हो सकता है, आयरन का भी बना हो सकता है, और आपका लकड़ी का भी बना हो सकता है। वुड फॉर्मवर्क इज इकोनॉमिकल बट इट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज इट इज वार्पिंग एंड श्रिंकेज। प्यारे बच्चों अगर आप लकड़ी का आप फॉर्मवर्क यूज करें तो वो इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, बट वो प्रॉपर नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज वार्पिंग एंड श्रिंकेज, क्योंकि वो टेढ़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। वार्पिंग या श्रिंकेज का मतलब क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। लोड लगने के कारण वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट, द ज्वाइंट मेकिंग बिटवीन टू वुडन फॉर्मवर्क। जब दो वुडन फॉर्मवर्क को आपस में जोड़ा जाता है तो बीच में ज्वाइंट बनेगा, तो जो ज्वाइंट बनेगा प्यारे बच्चों वो प्रॉपर नहीं बनता है। उससे क्या हो जाता है, देन वाटर इज लीक्ड आउट। उससे, उस ज्वाइंट से, लकड़ी का जो ज्वाइंट होता है, दो फॉर्म के, अगर लकड़ी का फॉर्म वर्क है तो दो फॉर्म के वर्क के बीच में क्या बनेगा, ज्वाइंट बनेगा। और वो जो ज्वाइंट जो होगा वो, उससे वाटर लीक्ड आउट होगा, उससे वाटर क्या होगा, लीक्ड आउट होगा। एंड इट इज अफेक्टेड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। इससे आपके जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ होगा उससे अफेक्ट करेगा, घट जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट, वुडन फॉर्मवर्क इज नॉट प्रोवाइडेड स्मूथनेस सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को स्मूथ नहीं बना पाता है, कौन, आपका वुडन फॉर्मवर्क। तो वुडन फॉर्मवर्क इज नॉट प्रोवाइडेड स्मूथनेस सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं बना पाता है। नेक्स्ट, while in the case of a steel formwork, but a steel formwork के केस में it is strong, वो strong होता है steel formwork, and the joint making between two steel formwork is proper। और जो बॉन्ड बनता है, जो ज्वाइंट बनता है दो फॉर्मवर्क के बीच में वो प्रॉपर बनता है। एंड इट इज प्रोवाइड्स स्मूथनेस टू द सरफेस, और यह स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया। जिस सरफेस, जिस स्ट्रक्चर को हम स्टील फॉर्मवर्क के सहारे सपोर्ट दे रहे हैं वो स्टील जो स्ट्रक्चर बना है उसका सरफेस क्या बन जाता है, स्मूथ बनता है। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों क्या गुड फॉर्मवर्क होने के क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर गुड फॉर्मवर्क, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सम रिक्वायरमेंट फॉर गुड फॉर्मवर्क। अच्छे फॉर्मवर्क होने के क्या रिक्वायरमेंट है ना प्यारे बच्चों। अच्छे फॉर्मवर्क होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला बात क्या होगा कि आपका जो मटेरियल जो होना चाहिए, जिससे हम क्या बनाए, फॉर्मवर्क बनाए, फॉर्मवर्क का जो मटेरियल होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए। दूसरा, ऐसा मटेरियल होना चाहिए ताकि उसको सेवरल टाइम्स रीयूज कर सके, बार बार उसका रीयूज कर सके। ऐसा नहीं कि एक बार उसका यूज किए फॉर्मवर्क की तरह दूसरा बार वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा फॉर्मवर्क होना चाहिए, मटेरियल ऐसा होना चाहिए फॉर्मवर्क का कि वो सस्ता भी होना चाहिए और उसको सेवरल टाइम्स उसको रीयूज कर सके। तो पहला बात हमने यही लिखा है, द मटेरियल्स ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, एंड सुटेबल फॉर रीयूज सेवरल टाइम्स। एंड वो क्या होना चाहिए, रीयूज कर सकते हैं उसको सेवरल टाइम्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा मटेरियल होना चाहिए ताकि वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर प्रूफ मटेरियल होना चाहिए ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब ना कर सके। तो देखिए प्यारे बच्चों दूसरा हमने रिक्वायरमेंट क्या लिखा, इट शुड बी प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ। आपका जो फॉर्मवर्क का जो मटेरियल होना चाहिए वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड वाटर फ्रॉम कंक्रीट। और वो कंक्रीट में जो वाटर होता है प्यारे बच्चों, नया नया जो कंक्रीट होगा, कंक्रीट मिक्स में तो वाटर होगा, तो उस कंक्रीट मिक्स में जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इट्स श्रिंकेज एंड स्वेलिंग शुड बी मिनिमम। प्यारे बच्चों श्रिंकेज मतलब जो आपका जो फॉर्मवर्क जो होगा वो उसका टेढ़ा तो होना, वो तो पक्का कि टेढ़ा होगा, है ना, लोड लगने के कारण टेढ़ा होगा, लेकिन कम होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ श्रिंकेज एंड स्वेलिंग का मतलब होता है टेढ़ा होना, तो इट्स श्रिंकेज एंड स्वेलिंग शुड बी मिनिमम। नेक्स्ट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। प्यारे बच्चों आपका जो फॉर्मवर्क होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
enough to withstand all load coming on it, then it can bear easily। प्यारे बच्चों, आपका जो होमवर्क होना चाहिए वो सफिशिएंट, इनफ और स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जितने भी लोड आ रहे हैं उस पर जितने भी लोड विथ स्टैंड हो रहे हैं सारे के सारे लोड विथ स्टैंड कर सके, इजिली बियर कर सके, आराम से सह सके। लोड में भी डेड लोड या लाइव लोड। प्यारे बच्चों, उस होमवर्क पे जो लोड होगा वो डेड लोड भी होगा और लाइव लोड भी होगा। प्यारे बच्चों, जब कंस्ट्रक्शन, जब हमारे छत बन रहा था प्यारे बच्चों, तो कंक्रीट तो डला रहा था, तो ये डेड लोड है, जो स्ट्रक्चर का जो लोड है वो तो डेड लोड है। बट कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे लेबर भी होगा, होमवर्क पे मिस्त्री भी होगा, तो ये सब जो होते हैं लाइव लोड होते हैं। लाइव लोड कहने का मतलब ऐसा लोड जो हमेशा वेरिएबल होता है वो लाइव लोड होता है, और डेड लोड जो हमेशा फिक्स्ड लोड होता है वो आपका डेड लोड कहलाता है। तो स्ट्रक्चर का लोड तो फिक्स होता है इसलिए वो डेड लोड, और मिस्त्री आज है बन जाने के बाद उतर जाएगा, तो लाइव लोड वो हमेशा वेरी करते रहता है। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टीफ सो दैट इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड। प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा स्टीफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ताकि वो डिफ्लेक्ट वे ना कर सके। डिफ्लेक्ट का मतलब वही श्रिंकेज, स्वेलिंग, मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी स्मूथ। प्यारे बच्चों, जो मटेरियल जो होना चाहिए जिससे आप फॉर्मवर्क बनाए एकदम बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ताकि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के बाद एकदम स्मूथ हो जाए। तो क्या बोला है, द सरफेस ऑफ फॉर्मवर्क शुड बी स्मूथ, जो सरफेस होना चाहिए फॉर्मवर्क का एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसीलिए सो दैट द कंक्रीट स्ट्रक्चर शुड बी स्मूथ आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ताकि जो हम कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो स्मूथ रह सके। नेक्स्ट, द फॉर्मवर्क शुड बी लाइट एज पॉसिबल। पहले बच्चों, फॉर्मवर्क जो होना चाहिए जितना हल्का हो सके उतना अच्छा। हल्का कहने का मतलब ये नहीं कि कमजोर, वेट में हल्का होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोड भी सह सके। हल्का भी होना चाहिए और ज्यादा लोड भी सह सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एज पॉसिबल कितना क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, ये कुछ रिक्वायरमेंट थे अच्छे फॉर्मवर्क होने के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कंपेयर विथ स्टील फॉर्मवर्क एंड टिम्बर फॉर्मवर्क। स्टील फॉर्मवर्क एंड टिम्बर फॉर्मवर्क में क्या क्या डिफरेंसेस है कंपेयर करना है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्टील फॉर्मवर्क जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है मतलब ज्यादा टिकाऊपन होता है, एंड हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन, मतलब वही उसका जो लाइफ स्पेन होता है, जो लाइफ का लेंथ होता है, जो मतलब ज्यादा टिकाऊ होता है विथ रिस्पेक्ट टू टिम्बर फॉर्मवर्क। तो यही पहला लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, स्टील फॉर्मवर्क आर स्ट्रॉन्गर, ड्यूरेबल एंड हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन देन टिम्बर फॉर्मवर्क। टिम्बर फॉर्मवर्क के रिस्पेक्ट में स्टील फॉर्मवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, उसका लाइफ स्पेन भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, स्टील फॉर्मवर्क आर मेनी टाइम्स रीयूज बट टिम्बर फॉर्मवर्क्स आर नॉट। मतलब प्यारे बच्चों, स्टील फॉर्मवर्क को आप ज्यादा बार रीयूज कर सकते हैं, मतलब एक बार यहाँ लगाए तो दूसरी बार कहीं और, फिर तीसरी बार कहीं और, मतलब खोल खोल के वो कई बार आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों, हम स्टील फॉर्मवर्क को बहुत बार यूज कर सकते हैं, जबकि आप टिम्बर फॉर्मवर्क को ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टील फॉर्मवर्क डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। प्यारे बच्चों, जो स्टील फॉर्मवर्क होता है वो कंक्रीट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट आपका जो टिम्बर होता है वो थोड़ा बहुत कंक्रीट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, स्टील फॉर्मवर्क डज नॉट श्रिंक और बार। प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा मजबूत होता है आपका स्टील फॉर्मवर्क कि वो लोड लगने के बाद भी टेढ़ा नहीं होता है, श्रिंक और वार्प नहीं होता है, जबकि टिम्बर फॉर्मवर्क आपका श्रिंक और वार्प हो जाता है। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर मेक स्मूथ व्हेन यूज स्टील फॉर्मवर्क। अगर आप स्टील फॉर्मवर्क का यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो उसका सरफेस क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। मगर आप टिम्बर फॉर्मवर्क का यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो सरफेस स्मूथ नहीं बनता जितना कि आपका स्टील में बनता है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे स्टील फॉर्मवर्क एंड स्टील फॉर्मवर्क में, स्टील फॉर्मवर्क एंड टिम्बर फॉर्मवर्क में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे स्ट्रिपिंग टाइम, है ना, स्ट्रिपिंग टाइम फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। प्यारे बच्चों, जितना टाइम हम किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मवर्क, हम क्या बोले, किसी स्ट्रक्चर को हार्ड होने के लिए
फॉर्म वर्क के द्वारा जितना दिन तक हम क्या करते हैं उसको सपोर्ट देते हैं वही आपका कहलाता है स्ट्रिपिंग टाइम। हम ये नहीं तो ये भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, किसी फॉर्म वर्क को रिमूव करने में जितना टाइम लगता है वही आपका कहलाता है स्ट्रिपिंग, है ना। तो स्ट्रिपिंग जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आप फॉर्म वर्क कहाँ पे लगाए हैं, मतलब आप वर्टिकल मेंबर में लगाए हैं या हॉरिजॉन्टल मेंबर में लगाए, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं स्ट्रिपिंग टाइम का डिफिनीशन के बारे में। तो हमने क्या लिखा, इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने का जो टाइम है प्यारे बच्चों किसके, बाय द फॉर्म वर्क इज नोन एज स्ट्रिपिंग टाइम। बात समझ में आया। या हम दूसरा डिफिनीशन प्यारे बच्चों हम ये भी दे सकते हैं, व्हेन द फॉर्म वर्क इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर आफ्टर सम टाइम्स आर कॉल्ड स्ट्रिपिंग टाइम। मतलब जितना टाइम के बाद हम किसी स्ट्रक्चर से फॉर्म वर्क को रिमूव कर लेते हैं वो आपका कहलाता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग इज डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रिपिंग जो है डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, किस स्ट्रक्चर में किस साइड लगाया जा रहा है। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका बीम है, ये मान लेते हैं बीम है, ये हमने मान लिया बीम है। तो देखिए प्यारे बच्चों बीम में देखिए 4 फेस है ना, है तो 6 फेस, लेकिन देखिए एक होता है वर्टिकल फेस जिसको साइड कहते हैं, जितने भी मतलब प्यारे बच्चों ये आपका है ना, ये मान लीजिए बीम है तो इसका ये क्या है साइड फेस, ये भी आपका साइड फेस है। तो साइड फेस में कैसा लगेगा, कैसा फॉर्म वर्क लगेगा, वर्टिकल लगेगा। तो इसका मतलब वर्टिकल फॉर्म वर्क में आपको हटाने के लिए कितना दिन चाहिए, 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स में आप अपने फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। मतलब 1 से 2 दिन लगता है प्यारे बच्चों आपको फॉर्म वर्क को रिमूव करने में, कहाँ पे, बीम के साइड से रिमूव करने में। या अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों अगर कोई कॉलम है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कॉलम्स है, अगर आप कॉलम्स में आप सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब आप कॉलम से आप फॉर्म वर्क को हटा रहे हैं तो भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि वर्टिकल मेंबर में जितने भी आप क्या देंगे फॉर्म वर्क देंगे उसको हटाने के लिए 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। जबकि अगर आप कोई बीम है उसके नीचे अगर आप सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर आपका स्पैन 6 मीटर का है तो आपको 14 दिन लगेगा, और अगर आपका स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है तो आपको 21 दिन लगेगा। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, साइड ऑफ वॉल है किसी वॉल का साइड या कॉलम या वर्टिकल फेस ऑफ द बीम, मतलब बीम का अगर वर्टिकल फेस हो या कॉलम हो या किसी दीवार के साइड हो, उससे अगर फॉर्म वर्क को हटाना होगा तो टाइम लगेगा 1 से लेकर 2 दिन, दैट मीन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। नेक्स्ट फॉर बीम अप टू स्पैन 6 मीटर, कोई बीम है जिसका स्पैन 6 मीटर तक है, मतलब 6 मीटर से कम या 6 मीटर तक है, तो कितना दिन लगेगा स्ट्रिपिंग टाइम, 14 दिन। अगर कोई बीम है जिसका स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है तो लगेगा आपका मोर देन 21, मतलब 21 दिन लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका था स्ट्रिपिंग, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क, है ना। तो जनरली जो प्यारे बच्चों फॉर्म वर्क जो बनाया जाता है या तो टिम्बर का या तो आपका प्लाईवुड का या तो स्टील का, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा टिम्बर फॉर्म वर्क में, टिम्बर फॉर्म वर्क शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। प्यारे बच्चों अगर आप टिम्बर का फॉर्म वर्क यूज कर रहे हैं तो कुछ सेटिस्फाई करना, कुछ रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो इट शुड बी वेल सीजनड। प्यारे बच्चों जो लकड़ी का यूज करें वो वेल सीजनड होना चाहिए। वेल सीजनड करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों सूखा हुआ लकड़ी यूज करना चाहिए, सूखा हुआ लकड़ी यूज होना चाहिए। अगर आप देखिए लकड़ी से वाटर को मॉइस्चर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है ना वही आपका कहलाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो प्यारे बच्चों जो टिम्बर होना चाहिए वो वेल सीजनड होना चाहिए, दैट मीन्स आपका सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। लाइट इन वेट होना चाहिए, वेट में हल्का होना चाहिए, इजी वर्केबल होना चाहिए। इजी वर्केबल करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ऐसा टिम्बर होना चाहिए जिसके साथ काम करना आसान हो जाए। नॉर्मल साइज ऑफ मेंबर फॉर टिम्बर फॉर्म वर्क, प्यारे बच्चों जो टिम्बर फॉर्म वर्क लेते हैं उसका जो नॉर्मल साइज जो होता है, जहां आप कहाँ यूज करते हैं, स्लैब में, बीम में, कॉलम साइड में या बीम बॉटम में जो यूज करते हैं, उस टिम्बर का जो थिकनेस होना चाहिए ना, साइज जो होना चाहिए वो 25 mm से लेकर 40 mm थिक होना चाहिए। जो साइज होना चाहिए, जो थिकनेस होना चाहिए टिम्बर फॉर्म वर्क का वो 25 mm से लेकर 40 mm तक। तो ये आपका था टिम्बर फॉर्म वर्क। अगर हम बात करें प्लाईवुड फॉर्म वर्क का, तो
तो प्लाईवुड फॉर्मवर्क में एक क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लाईवुड तो समझ रहे हो ना, प्लाईवुड किसको कहा जाता है। प्लाईवुड फॉर्मवर्क में क्या होता है, जितने साइज का आप बनाना चाहते हैं, जितने साइज का आपका रिक्वायरमेंट है, उतने साइज में आपको फॉर्मवर्क मिल जाएगा। अगर प्यारे बच्चों उतने साइज का मिल जाएगा तो आपका नंबर ऑफ ज्वाइंट तो कमेगा ना। छोटा छोटा साइज में आप क्यों मंगाएंगे, आप एक के मरते क्या मंगा लीजिए, बड़ा साइज में मंगा लीजिए, तो आपका ज्वाइंट घटेगा। अगर प्यारे बच्चों बड़ा साइज का फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं तो उसको फिक्स करने के लिए लेबर भी कम लगेगा। क्यों, छोटा छोटा फॉर्मवर्क लगाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा लेबर लगेगा। अगर आप बड़ा साइज का लगा लेते हैं प्लाईवुड फॉर्मवर्क तो लेबर भी कम लगेगा प्यारे बच्चों। और एक चीज जानिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप प्लाईवुड फॉर्मवर्क का यूज कर रहे हैं ना तो आपका सरफेस जो होगा, सरफेस भी स्मूथ आता है, ठीक है, क्योंकि प्लाईवुड का भी सरफेस स्मूथ होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, प्लाईवुड सीट इज अवेलेबल ऑफ रिक्वायर्ड साइज। प्यारे बच्चों प्लाईवुड का जो सीट होता है वो आपके रिक्वायर्ड साइज में मिल जाएगा। एंड इट में इवन मोर चीपर, और सस्ता भी होगा। एंड इट में मोर चीपर मतलब ये सस्ता भी होता है। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू हैव स्मूथ फिनिशिंग। प्यारे बच्चों अगर आप प्लाईवुड फॉर्मवर्क का यूज करें तो वो स्मूथ फिनिशिंग भी देगा। इन विच कॉस्ट ऑफ सरफेस फिनिशिंग इज लो। देखिए जब आपका जब सरफेस क्या हो गया, जब आप प्लाईवुड से बनाए हैं फॉर्मवर्क दिए हैं तो सरफेस क्या देगा, स्मूथ हो जाएगा। जब स्मूथ सरफेस हो जाएगा तो जब उसको प्लास्टर करने जाइएगा, मान लीजिए प्यारे बच्चों छत था, छत का जब ढलाई किए थे तो क्या लगा दिए थे, प्लाईवुड का फॉर्मवर्क दिए थे, तो प्लाईवुड तो ऑलरेडी क्या देगा, स्मूथ सरफेस देगा। अब वहां पे जब फॉर्मवर्क को हटाएगा तो सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, तो वहां पे जो प्लास्टर करना आसान होगा, मतलब फिनिशिंग वर्क करना आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए लकड़ी का अगर आप देते ना तो बीच बीच में ज्वाइंट होता, और ज्वाइंट के पास क्या आ जाता, कंक्रीट गिर जाता, तो उसको ठोक ठोक के तोड़ना पड़ता प्लास्टर के समय। तो प्लाईवुड से क्या होगा ना, स्मूथ सरफेस मिलेगा और फिनिशिंग जो होगा ना, फिनिशिंग कॉस्ट भी घट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बाय यूज ऑफ लार्ज पैनल। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, आपका प्लाईवुड जो होता है जितने साइज में आप मंगवाना चाहते हैं उतने साइज में मिल जाएगा। तो आपका लार्ज पैनल अगर यूज करते हैं प्लाईवुड का तो इट इज पॉसिबल टू सेव लेबर फॉर फिक्सिंग फॉर्मवर्क। तो अगर आप लार्ज साइज का फॉर्मवर्क यूज कीजिएगा तो आपके लेबर का कॉस्ट बचेगा, क्योंकि उसको फिक्स करना, क्योंकि बड़ा साइज है तो फिक्स करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना, कम ही लेबर में फिक्स हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्टील फॉर्मवर्क का। तो देखिए प्यारे बच्चों स्टील फॉर्मवर्क क्या है, दे आर मेड ऑफ थिन स्टील प्लेट। प्यारे बच्चों जो स्टील फॉर्मवर्क होता है वो पतले पतले स्टील प्लेट से बना हुआ होता है, थिन स्टील शीट से बना हुआ होता है। एंड एजेज आर स्टीफन, और जो एज होता है उसका जो किनारा होता है वो स्टीफन होता है, और उसको कनेक्ट करने के लिए स्मॉल एंगल सेक्शन का यूज करते हैं। एंगल सेक्शन समझते होंगे प्यारे बच्चों, इस तरह का एंगल सेक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों स्टील फॉर्मवर्क को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे स्टील एंगल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नट एंड बोल्ट्स आर आल्सो यूज टू ज्वाइन द स्टील पैनल। स्टील पैनल को ज्वाइन करने के लिए नट बोल्ट का भी यूज किया जाता है। यूजुअली स्टील फॉर्मवर्क इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। प्यारे बच्चों बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको स्टील फॉर्मवर्क का ही यूज किया जाता है। खासकर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो सर्कुलर शेप का हो या कर्व्ड शेप का हो, कैसा हो, कर्व्ड शेप का हो या सर्कुलर शेप का हो, तो आपको स्टील फॉर्मवर्क का ही यूज करना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ फॉर्मवर्क इज मोस्ट सुटेबल फॉर सर्कुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर। कर्व्ड स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर के लिए जनरली स्टील फॉर्मवर्क का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग फॉर्मवर्क भी सारा फॉर्मवर्क कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।